थैंक यू गाइस। सो आज हम डिस्कस करेंगे पैरामीटर्स इन डॉट। पैरामीटर हम मोस्टली यूज करते हैं फंक्शन में। तो व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर हमारे पास क्या है? पैरामीटर हमारे पास जब हम एक फंक्शन से लाइक अगर हमने एक फंक्शन बनाया है और हम मेन फंक्शन से उसे कॉल करते हैं, वहां से हम वैल्यू भेजते हैं। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फंक्शन हमने बनाया है ना, तो उस पैरामीटर में हमारे पास जो वैल्यू है वो स्टोर होगी। पैरामीटर इज अ वे टू पास डेटा इनटू अ फंक्शन। हम एक फंक्शन बनाते हैं और उसमें हम पैरामीटर को पास करते हैं, और जब हम मेन फंक्शन से उसको कॉल करते हैं और वैल्यू भेजते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको पैरामीटर कहते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर है डॉट में। एक हमारे पास है रिक्वायर्ड पैरामीटर। रिक्वायर पैरामीटर का मतलब ये है, अगर हमने पैरामीटर एक दफा डिफाइन कर दी या डिक्लेयर कर दिया है, तो हम इसको मस्ट वैल्यू असाइन करेंगे। अगर हम इसको वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, तो वो हमारे पास एरर दे सकता है या एरर के चांसेस हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय, हम जो रिक्वायर पैरामीटर है ना, उसकी हम कैसे पहचान करेंगे? मीन हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास रिक्वायर पैरामीटर है? तो हम ये ब्रैकेट नहीं है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे पास रिक्वायर पैरामीटर है। ओके। अच्छा, दूसरा हमारे पास आते हैं ऑप्शनल ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर। ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास इस तरह होता है कि जब हम ये पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको वैल्यू दें। मीन हम इसको वैल्यू दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, लेकिन रिक्वायर्ड में हम वैल्यू लाजमी देंगे। अच्छा, थर्ड वन हमारे पास है नेम ऑप्शनल पैरामीटर। नेम ऑप्शनल पैरामीटर का ये मतलब है कि जब हम पैरामीटर फंक्शन में डिफाइन करेंगे, तो जब हम मेन फंक्शन से कॉल करेंगे इसको, नेम पैरामीटर को, तो हमने जब हम जिस कौन सा जिस टाइप का हमने लाइक वेरिएबल बनाया हुआ है ना, जिस टाइप का हमने पैरामीटर पास किया हुआ है ना, तो उसी टाइप का हम नेम देंगे। उसके बाद हम लाइक फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम में हम अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग उसमें हम पास करेंगे। तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लॉक्स। इसको हम ब्लॉक भी कह सकते हैं, ब्लॉक ब्रैकेट, और इसको हम करली ब्रैकेट भी कह सकते हैं। एक हमारे पास होते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर में क्या होता है कि हम विद सॉरी गाइस यार, नेटवर्क में इशू आ रहा है, तो इस वजह से लेट्स सी। अच्छा, हम कहाँ थे? अच्छा, स्क्रीन नजर आ रहे हैं? आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है या नहीं? अच्छा, अभी आ नहीं आ रहा रहा है। सर। आर बी आर है। चलो। अच्छा, और हम कहा थे? हम डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर हमारे पास क्या होता है? डिफॉल्ट पैरामीटर जब हम फंक्शन में वेरिएबल को पहले हम डिफाइन करते थे, लेकिन हम डिफॉल्ट में हम उसको डिफाइन के साथ हम वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय करली ब्रैकेट से। इसको भी हम करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम नेटवर्क का इशू आ रहा है। अच्छा। अच्छा गाइस, सो अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिक्वायरमेंट पैरामीटर की बात करते हैं। तो जैसे आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हम फंक्शन को यूज़ करते हैं ना, तो अब मैं यहाँ एक मेन वही सेम मेन फंक्शन बनाऊंगा। ये मेरे पास मेन फंक्शन है वाइड मेन। यहाँ से मैं कॉल करूँगा। ओके, यहाँ से मैं कॉल करूँगा। या मैं एक फंक्शन बनाता हूँ लाइक वाइड, और उसको मैं क्या करता हूँ? सॉरी, एंड करता हूँ, और यहाँ मैं करता हूँ एंड, वही सेम एंड ए और एंड बी।
तो ये इंट ए और इंट बी, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पैरामीटर है। मैंने इंटीजर, इसका जो टाइप है ना इंटीजर है, ठीक है। और यहाँ मैं लेता हूँ रिटर्न, ठीक है, ए प्लस बी, सही है। और यहाँ से मैं अब इसको कॉल करूंगा। जैसे मैं यहाँ से कॉल करूंगा ना प्रिंट, तो जैसे मैं ऐड करूंगा ना, तो ये मुझे कह रहा है कि तुमने यहाँ लाजमी वैल्यू को पास करना है, मीन यहाँ आपने वैल्यू देने हैं और यहाँ स्टोर होगी। अगर मैं वैल्यू नहीं दूंगा तो ये मेरे पास एरर आ रहा है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिक्वायरमेंट पैरामीटर कहते हैं, ओके। जब इसको अब मैं वैल्यू दूंगा, अब ये जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा, ओके। और जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 30 आएगा, ओके। अच्छा, ये तो था हमारे पास रिक्वायर पैरामीटर। रिक्वायर पैरामीटर में हम क्या करते हैं, रिक्वायर पैरामीटर में हम वैल्यू को, मीन ये मैंने पास कर दी दो पैरामीटर, ठीक है। तो ये 10 नहीं है, ये स्टोर होगा ए में और ये 20 स्टोर होगा बी में। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था रिक्वायर पैरामीटर, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर। पैरामीटर हमारे पास क्या है, अच्छा, अब मैं लेता हूँ वाइड, मैं करता हूँ यूजर, ओके। और इसमें अब मैं लिखता हूँ यहाँ स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ मैं स्ट्रिंग करता हूँ और यहाँ मैं नेम देता हूँ, नेम, ओके। और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो ऑप्शनल पैरामीटर है ना, उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ मैं करता हूँ इंट, सही है। और यहाँ मैं एज पास कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको अब प्रिंट करूंगा ना, तो जब मैं नेम को प्रिंट करूंगा, ये मेरे पास क्या आएगा, नेम आएगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, प्रिंट, मैं यहाँ करता हूँ एज, अब मेरे पास क्या आएगा, एज आएगा, ओके। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, सही है। और अगेन मैं यहाँ से मैं जस्ट कॉल करता हूँ यूजर। जैसे मैं यूजर को कॉल करूंगा, तो ये मुझे कह रहा है कि जस्ट जो तुमने रिक्वायर्ड पैरामीटर है ना, वो क्या है तुम्हारे पास, वो नेम है। और ये नहीं, ये तुम्हारे पास ऑप्शनल पैरामीटर, ये तुम्हारी मर्जी है कि इसको तुमने वैल्यू असाइन करनी है या नहीं असाइन करनी। लेकिन हमारे पास एरर नहीं आएगा, लेकिन इसको हमने लाजमी वैल्यू असाइन करनी, ओके। अब मैं यहाँ आके इसको वैल्यू असाइन करता हूँ, लाइक मैं करता हूँ यासीन मलिक, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो जो यासीन मलिक है ना नेम, वो यासीन मलिक आ गया। और एज मेरे पास नल आ गई, क्यों, क्योंकि उसको मैंने वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है। लेकिन मेरे पास एरर भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ इसको इस तरह, ठीक है, अब मैं चेक करूं तो अब मेरे पास एरर नहीं आ रहा है, मीन मेरे पास कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको वैल्यू असाइन करता हूँ और इसको मैं 22 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे इसको प्रिंट करूंगा ना, तो अब मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास जो नेम है वो यासीन मलिक आ गया और जो एज है वो 22 आ गया, ठीक है। तो ये नहीं है, ये ये मेरे पास है रिक्वायर पैरामीटर। और ये जिस सिंबल में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है ना, इसको हम कहते हैं ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर, ओके। ये दो आपको क्लियर हो गए। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं हम कि हमारे पास क्या है, नेम पैरा, नेम, नेम ऑप्शनल पैरामीटर, ओके, सही है। अब मैं लेता हूँ वाइट सेम और एक फंक्शन बनाता हूँ नेम, ओके। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मैंने आपको बताया कि इसको हम ब्रैकेट भी कहते हैं, मीन ब्लॉक, और इसको हम करली ब्रैकेट भी कहते हैं। अच्छा, मैं लेता हूँ अब यहाँ स्ट्रिंग, ठीक है। और मैं यहाँ का करता हूँ फर्स्ट नेम पास कर देता हूँ, ओके। और यहाँ मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ मैं करता हूँ लास्ट स्ट्रिंग, यहाँ मैं लास्ट नेम पास कर देता हूँ, sorry, ठीक है। और मैं इसको यहाँ प्रिंट करूंगा, प्रिंट, ठीक है। जब मैं यहाँ करूंगा फर्स्ट नेम, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ आएगा फर्स्ट नेम। और बाद में मैं करता हूँ लाइक यहाँ, तो अब मेरे पास क्या आएगा, लास्ट जो नेम है वो आएगा, ओके। यहाँ मैं कर देता हूँ लास्ट नेम, ओके। अब यहाँ आके मैं यहाँ रिमूव करूंगा इसको, ठीक है। और यहाँ से मैं अब कॉल करूंगा,
जैसे मैं इसको कॉल करूंगा ना, तो ये मुझे क्या कहेगा कि अब यहाँ तुमने नेम पैरामीटर मीन, अब तुमने इसको नेम से पास करना है। नेम से मैं किस तरह पास करूंगा? अब जैसे मैं इसको इस तरह पास करता हूँ, तो अब मुझे ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि जो पैरामीटर है वो हमारे पास क्या है, वो नेम पैरामीटर है। तो मैं इसको नेम दूंगा, नेम, फर्स्ट नेम, और मैं दूंगा यहाँ यासीन। ओके, और यहाँ मैं दूंगा लास्ट नेम। ठीक है, और यहाँ मैं दूंगा मलिक। ठीक है, मैं जैसे इसको प्रिंट करूंगा ना, तो अब मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा फर्स्ट नेम यासीन, और जो लास्ट नेम है वो मेरे पास आ गया मलिक। ओके, और अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, ठीक है, और मैं डायरेक्ट इसको असाइन कर दूं, तो मेरे पास एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास नेम ऑप्शनल पैरामीटर है। नेम ऑप्शनल पैरामीटर का ये मतलब है कि जब हम यहाँ से वैल्यू को पास करेंगे, यहाँ से वैल्यू को भेजेंगे, तो उसके साथ हमने लाजमी नेम को मेंशन करना है कि ये किसको असाइन होगा। मीन ये किसको असाइन, अब मुझे एरर दे रहा है। अब मैं यहाँ जैसे लास्ट नेम लिखूंगा ना, अब जो एरर है ना वो ऑटोमेटिकली मेरे पास रिमूव हो गया। ओके, अब मेरे पास जो एरर था वो मेरे पास रिमूव हो गया। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ एक और एग्जांपल करवाता हूँ इसका। फर्स्ट यूजर, और मैं वही सेम, सॉरी, स्ट्रिंग, और यहाँ मैं कर देता हूँ name। ओके, और ऑप्शनल में मैं अब करता हूँ लाइक, ये तो था हमारे पास क्या, नहीं वो तो स्ट्रिंग, यहाँ करते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और ये मैं यहाँ करता हूँ नेम। ओके, अच्छा, और यहाँ मैं इसको अब एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं मैसेज पास कर, ठीक है। अब ये मेरे पास कौन सा है? ये मेरे पास है सेकंड वाला, ऑप्शनल पैरामीटर है। अब ये मेरे पास नेम पैरामीटर नहीं। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि ये हमारे पास किस तरह काम करता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है ना, ये मेरे पास क्या आएगा? यह अब मैं कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन मेरे पास क्या होगी? इफ अगर ये मैसेज नहीं है, ये नॉट इक्वल टू नल होगा। ठीक है, तो फिर तुमने यहाँ प्रिंट करना है। ठीक है, तुम्हें प्रिंट करना है जो नेम है, सॉरी, हाँ, जो नेम है वो तुमने प्रिंट करना है। जो नेम है वो तुमने प्रिंट करना है, और इसके साथ तुमने क्या प्रिंट करना है? इसका जो मैसेज है वो तुमने प्रिंट करना है। ठीक है, अगर एल्स नहीं है तो तुमने जस्ट यहाँ क्या करना है? प्रिंट करना है नेम। ओके, अब मैं यहाँ से वैल्यू को पास करूंगा। ठीक है, जब मैं यहाँ से वैल्यू को पास करूंगा ना, यूजर, मेरे पास अब आएगा यूजर। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ से वैल्यू पास करूंगा यासीन, ठीक है, और मैं जैसे इसको रन करूंगा ना, तो अब मेरे पास क्या आएगा? जस्ट यासीन आ गया। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास क्या हो गया कि ये कंडीशन मेरे पास क्या हो गई, ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो गई। जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास एल्स बॉडी में, यार ये क्या कॉन्फ्लिक्ट बार बार आ जाता है नेटवर्क ये। चलो खैर, एनीवेज कोई बात नहीं। सही है, तो ये ये मेरे पास जब कंडीशन मेरे पास ट्रू होगा तो ये मेरे पास प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये, तो अब ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स है क्योंकि इसमें मैंने मैसेज को पास नहीं किया है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ आके मैसेज पास पास करता हूँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये पास कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, तो अब मेरे पास क्या आएगा? अब मेरे पास आ गया यासीन गुड मॉर्निंग। अब मेरे पास जो कंडीशन है ना वो ट्रू हो गया। तो जैसे कंडीशन ट्रू हो गई, ये मेरे पास प्रिंट होगा। तो ये था हमारे पास नेम ऑप्शन, ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर और नेम पैरामीटर भी मैंने आप लोगों को कर दिया। अच्छा, अब बात करते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर हमारे पास सारा काम करता है। तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट पैरामीटर, ओके, डिफॉल्ट पैरामीटर हमारे पास किस तरह काम करता है? अच्छा, तो मैं वही सेम फंक्शन लूंगा यूजर। ठीक है, और यहाँ में डिफॉल्ट पैरामीटर भी हम करली ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मैं लूंगा यहाँ एक स्ट्रिंग। ओके, और उसको मैं नलेबल बनाऊंगा। ओके, और एक मैं लूंगा इंट एज, और एज को मैं वैल्यू यहाँ
सॉरी गाइस, मेरे पास आज पता नहीं नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू। सो खैर, एनीवेज, क्या कर सकते हैं, चलो। ओके। तो मैं, अच्छा, डिफॉल्ट पैरामीटर की हम बात कर रहे थे। ओके, तो डिफॉल्ट पैरामीटर में यहाँ मैंने एज को नहीं है वो बाय डिफॉल्ट फिक्स कर दिया कि अब मेरे पास 20 है। ओके, मैं यहाँ आके इसको प्रिंट करता हूँ। ओके, तो नेम मैं प्रिंट करूँगा। ठीक है, नेम यहाँ मैं प्रिंट करूँगा और यहाँ आके मैं प्रिंट करता हूँ एज को। ओके, यहाँ मैं आके एज को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से अब मैं इसको कॉल करता हूँ। जैसे मैं इसको कॉल करूँगा ना, तो जस्ट मैं नेम पास करूँगा यहाँ से, यासीन मलिक। ओके, जस्ट मैं ये पास करूँगा, लेकिन ये मेरे पास एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास, ये जब मैंने आपको कह दिया कि जब हम करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके साथ हम मस्ट नेम असाइन करेंगे। ओके, अब इसको रन करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आया कि जो नेम है वो यासीन मलिक आया और जो एज है वो 20 आया। और अब मैं इस एज को यहाँ चेंज भी कर सकता हूँ। कैसे? अब मैं यहाँ इसको करता हूँ यासीन। सही, नेम को भी मैंने चेंज कर दिया और यहाँ मैं जो एज है उसको मैं 25 कर देता हूँ। और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, जो फर्स्ट था हमारे पास यासीन मलिक था और जो एज था वो मेरे पास 20 था। लेकिन अब हमारे पास क्या है, जो नेम है वो यासीन है और जो एज है वो हमारे पास क्या है, 25 है। तो आई होप के सबको समझ आई होगी कि हमारे पास जो पैरामीटर है, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर है। रिक्वायर्ड पैरामीटर, ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर, नेम ऑप्शनल पैरामीटर और डिफॉल्ट पैरामीटर। अच्छा। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करें कि आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी, शाबाश। क्योंकि मेरे पास नेटवर्क का इशू आ रहा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें सब। अब इसके ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले लिया? फिर मुझे बताना है। अच्छा, अगर ये हो गया तो अब इससे आप ले लें। हाँ, जी। अच्छा, आप एक काम करें कि अब ये यहाँ, आप अब इससे भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो इतना, अब इससे भी आप ले लें, जल्दी जल्दी। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एनी बॉडी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, फिर बाद में ये मत कहना कि सर मुझे समझ नहीं आएगी। अगर सबको क्लियर है तो वो क्लियर लिखते हैं मैसेज में। अगर सबको क्लियर है। क्लियर, ओके, गुड। क्लियर विल प्रैक्टिस इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, सबको क्लियर है ऑलमोस्ट। चलो।